नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आपका अपना चैनल जहां आपको मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। यूपी पुलिस ने भर्ती निकाल दी है 12th पास कैंडिडेट के लिए और ये भर्ती आई है वायरलेस ऑपरेटर की। वायरलेस ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 20 जनवरी से और लास्ट डेट रखी गई है 28 फरवरी। 20 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी 1374 आई है और सैलरी आपको लगभग 40,000 रुपए महीने मिलने वाली है। भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण का लाभ है यूपी के निवासियों को दिया जाएगा। जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो 552 वैकेंसी आई है, 552 वैकेंसी हैं जनरल की। वहां पर सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए ये भर्ती आई है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पे एज क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एप्लीकेशन फीस आपको कितनी जमा करानी है और आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो भर्ती जारी की है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने और वैकेंसी आई है असिस्टेंट ऑपरेटर की। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की ये वैकेंसी है। 25,500 वाले ग्रेड में आपकी भर्ती आई है और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी सभी अलाउंसेज वगैरह मिला के लगभग 40,000 रुपए महीने। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, अनारक्षित की वैकेंसी है 552, 137 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस की, 370 आई है ओबीसी की, 288 है एससी की, 27 आई है एसटी की। जो 552 वैकेंसी है वहां पर सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो आरक्षित वर्ग की वैकेंसी है वहां पर सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है उसमें महिला कैंडिडेट की 274 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की 68 वैकेंसी है। वहीं जो यूपी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनकी 27 वैकेंसी रखी गई हैं और इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 20 जनवरी, लास्ट डेट है 28 फरवरी। आप 20 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस सभी कैटेगरी के लिए 400 रुपये रखी गई है, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे आप अदर स्टेट हो, सबको 400 रुपये फीस जमा करानी होगी। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपने मैथ और फिजिक्स के साथ 12th पास करी हो। मैथ और फिजिक्स आपके पास होना चाहिए 12th में, परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना अनिवार्य है और ये आपके पास 28 फरवरी तक होनी चाहिए। तो वो कैंडिडेट जो अभी अपियर हुए हैं एग्जाम में या फिर होने वाले हैं वो पात्र नहीं हैं। जिनके पास फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक सर्टिफिकेट है वही एलिजिबल माने जाएंगे। बात कर लेते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का कोई भी अंक नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नंबर नहीं होगा। लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के एक बराबर नंबर आते हैं तो वहां पर जिसके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होगा या फिर जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे जिसने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा करी है। तो ये 3 क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, कोई एक है, तो जब आपके अगर किसी कैंडिडेट के बराबर नंबर आ जाते हैं तब इसको देखा जाएगा। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 1 जुलाई 2022 को आपकी एज काउंट करी जाएगी 18 साल से लेके 22 साल, यानी आपका जन्म 1 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में हुआ हो। ये जनरल कैंडिडेट और अदर स्टेट के लिए रखी गई है 1/7/2000 से लेके 1/7/2004। वही वो कैंडिडेट जो यूपी के एससी एसटी ओबीसी हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें सामान्य हिंदी के 100 नंबर रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे विज्ञान सामान्य ज्ञान के, 100 नंबर रहेंगे मैथ और जनरल रीजनिंग के, वहीं 100 नंबर रहेंगे मेंटल एप्टीट्यूड और तार्किक परीक्षा के। इस तरीके से आपका 400 नंबर का पेपर आएगा और ये आपको 150 मिनट यानी 2.5 घंटे में सॉल्व करना होगा। और आपको प्रत्येक पार्ट में, यानी जो 100 नंबर के 4 पार्ट हैं, प्रत्येक पार्ट में 50% नंबर लाने होंगे। एग्जाम में अगर आप पास हो जाएंगे तो फिर होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नापतोल आपकी रहने वाली है। नापतोल में हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर। वहीं यूपी के एसटी को 8 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, उनके लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर। बात कर रहे हैं हम मेल की। पुरुष अभ्यर्थियों का जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। वहीं यूपी के एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर रखा गया है। महिला कैंडिडेट की बात करें तो हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर। वहीं यूपी की एसटी की महिला के लिए हाइट है 147 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 40 केजी आपका होना चाहिए। नापतोल में पास हो जाने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में
मेल कैंडिडेट को 4800 मीटर दौड़ना होगा, यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 28 मिनट में। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 16 मिनट में। जब आप लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सहायक मानक परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी। मेरिट में अगर आपका नंबर आ जाता है तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास री मेडिकल का विकल्प होगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको ज्वाइन कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन ये सब कराई जाएगी। और एज में छूट की बात हम आपको बता चुके हैं। यूपी के SC ST OBC को 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन बाकी कैंडिडेट को, जो अदर स्टेट वाले हैं या फिर सामान्य वाले हैं, उनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। और फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी 12th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई है, अभिलेख यहाँ पर दिया गया है, कोई भी डिजायबल क्वालिफिकेशन का, जैसे नीट का O लेवल हो या फिर NCC का B सर्टिफिकेट हो, तो वो भी आप रखें। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास उसके सर्टिफिकेट होनी चाहिए। साथ ही आपके पास नया फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आप जाएंगे uppv.gov.in वेबसाइट पर, वहां से आप फॉर्म भरेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अपनी डिटेल भरेंगे और उसके बाद आप फीस का भुगतान करेंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। साथियों, ये थी जानकारी यूपी पुलिस में जो भर्ती आई है रेडियो डिपार्टमेंट में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की, उसके बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।